हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। प्रीलिम्स के लिए ट्राइबल्स का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, आप क्वेश्चंस में ट्राइबल के फेस्टिवल्स, ट्राइबल आर्ट पे या फिर ट्राइबल कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं आप क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट है हम पहले देखते हैं कि देखो द हिंदू में एज ए पार्ट ऑफ करंट अफेयर आप देखते हो कि हमेशा ट्राइबल की जो न्यूज़ है ट्राइबल्स के बारे में, मेघालय माइनर ट्राइब्स फियर एक्सक्लूजन फ्रॉम 6th शेड्यूल, ये न्यूज़ था 2019 के सितंबर का। उसके बाद देखिए कोविड के टाइम पे, ठीक है, 21 मेंबर्स ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल्स इन्फेक्टेड इन ओडिशा। तो इस टाइप की बहुत सारी न्यूज़ आप देखोगे डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में, अलग अलग महीनों में आप आती रहती है हिंदू में। ठीक है, सो दैट्स वाई इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें सो हैव ए लुक, ये बहुत रिसेंट है गाइस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है पीवीटीसीज के बारे में, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या कहता है। पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी, इज इट? देखते हैं। स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस, जो इनका स्टेटस है। एंड देयर आर टोटल 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है, जो कि करंट अफेयर था उस साल के लिए, इरुलर एंड कोंडा ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। यही बेसिकली करंट अफेयर था। फाइन, उस टाइम के पहले का अपडेट था। तो चलो ऑप्शन की ओर आते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि चलो आप वीडियो को पॉज करके इसे अटेम्प्ट कर सकते हो गाइस। ऐसे आंसर इज बेसिकली 1, 2 एंड 4। देखो 1 यूटी कहने का मतलब होता है कि अंडमान एंड निकोबार में एग्जिस्ट करते हैं, 18 स्टेट्स, इट्स करेक्ट। डिक्लाइनिंग, देखो ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। इसी स्टेटमेंट को यूपीएससी रॉन्ग कर सकती थी अगर ओनली 1 क्राइटेरिया, बाकी क्राइटेरिया भी क्या है गाइस? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। फाइन, सो देन देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री। क्या 95 है? नो, दे आर 75। फाइन, यूपीएससी देखो खेलती है इन चीज़ों पे, नंबर्स पे हमेशा से। एंड ऑफ कोर्स इरुला एंड कोंडा ट्राइब्स आर इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। फाइन, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं गाइज। अब ट्राइब से क्वेश्चन कैसे आएंगे? उनके रीजन वाइज आएंगे, उनका जो आर्ट है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइबल्स पे, उनके रीजन पे, ठीक है, उनका जो इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आया था 2013 में, विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इज इट? दे रियर पश्मीना गोट्स। देखो जो पश्मीना गोट है ये न्यूज़ में था लास्ट टाइम, कोविड में इनका भी ट्रेड जो है थोड़ा नुकसान हुआ था। तो इनको बोलते हैं चांगथांगीज। ठीक है, तो चांगथांगीज क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो चांगथांग प्लेट्यू है ना, जहाँ से चांगपा बिलोंग करते हैं, उस चांगथांग प्लेट्यू के चलते इसका चांगथांगी नाम है, जो पश्मीना गोट्स है। देन दे आर केप्ट इन कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखो कि करेक्ट इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे। आप देखो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो और प्लीज़ कमेंट करो इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा। फाइन, सो हैव ए लुक। ये स्टेटमेंट्स है 1 ओनली, 2 एंड 3, 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। सो अभी देखो चांगथांग प्लेट्यू कहाँ है, आपको ये माइंड में होना चाहिए, अभी न्यूज़ में चल रहा था। सो यस, नाउ कुछ फैक्ट्स के बारे में पहले देखते हैं, बाकी फिर उसके बाद देखेंगे ट्राइब्स की जो बेसिक डिटेल्स हैं। देखो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% पे है ट्राइबल्स, और मध्य प्रदेश के पास सबसे बड़ा हिस्सा है ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है उसमें एमपी सबसे ऊपर लीड करता है। और अमंग ऑल द ट्राइबल्स जो भील हैं, जो भील ट्राइबल्स हैं और अंडमान, इनके बारे में क्या है? भील है सबसे ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो ट्राइब है भील है, और सबसे स्मॉल ट्राइब कौन सी है? अंडमानीज। सो वी आर डन विद द फैक्ट्स। नाउ हैव ए लुक। अब देखो ट्राइब, उनकी लोकेशन, उनके बारे में जो भी स्पेशल है, हम चीज़ों को इस तरीके से हम देखेंगे बहुत डिटेल में गाइस। ये वीडियो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है गाइस। ट्राइब के बारे में आई डाउट कि इसके बाहर से कुछ भी आ सकता है, बिकॉज इसमें सारे करंट वाले टॉपिक्स एडेड हैं, जो ट्राइब न्यूज़ में थी, जो उनके फेस्टिवल न्यूज़ में थे। फाइन, और जो भी इनकी कुछ बैकग्राउंड भी है, जो भी डिटेल है, तो उनको भी हमने कवर कर लिया है। सो नाउ हैव ए लुक। सबसे पहले भील की बात करेंगे। उनको कहते हैं बोमैन ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये बोमैन किस लिए कहते हैं? ये देखो, ये धनुष है। ठीक है, तीर धनुष का आप देखे होंगे, जो ट्राइबल्स के बीच में एक बहुत फेमस है।
बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं गाइस? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा। देखो जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उसके आसपास से, उनने सुना होगा एक भीलवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा इन राजस्थान, ठीक है। इसकी नेमिंग भी हुई है भील ट्राइब्स के ऊपर में, ठीक है। अब इनका जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गाइस, ये है भगोरिया मेला ड्यूरिंग होली और गावेरी फेस्टिवल। गावेरी फेस्टिवल और भगोरिया मेला, ये दो फेस्टिवल हैं इनके इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ हैव ए लुक। नेक्स्ट है गाइस गोंड्स। अब देखो गोंड्स जो है मध्य प्रदेश, जो इंडिया का मैप अगर लो तो इस रीजन में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा है, बस्तर छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के चलते न्यूज़ में रहता है, और थोड़े से महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इनका है वो है केसलापुर जात्रा। केसलापुर जात्रा फेस्टिवल जो है गोंड्स का, वो फेमस है गाइस, सो आप इन्हें ध्यान रखना। देखो अगली बारी आती है, अब पहुंचते हैं हम झारखंड में, संथाल। देखो आप मॉडर्न हिस्ट्री में संथाल रिबेलियन पढ़ते हो, आप इनके बारे में पढ़ते हो, सीधो और कान्हो दोनों भाई थे। देखो इंडिया ने डाक टिकट भी जारी किया था इनके ऊपर में। तो संथाल रिबेलियन जो था, अब देखो संथाल रिबेलियन के बारे में एक बात है कि ये ट्राइबल्स में से ये पहली ट्राइब थी जिनने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था। फाइन, सो दे बिलोंग टू, बेसिकली इनका जो स्ट्रेंथ है आज मेनली झारखंड में है, थोड़े बहुत उड़ीसा, देन बिहार एंड बंगाल, ठीक है। अब उसके बाद से अब देखते हैं गाइस, हाँ यहाँ पे एक फैक्ट मैंने मेंशन कर रखा है कि ये जो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट है, जब अंग्रेजों के साथ इन्हें रिवोल्ट किया, उसके बाद इनको एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रिवोल्ट एक संथाल परगना एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। फाइन, नाउ नेक्स्ट मुंडास। लास्ट ईयर फिल्म्स में क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन था गाइस उलगुलान पे कि व्हाट इज इट, है क्या उलगुलान। क्वेश्चन देखेंगे हम आगे, पहले इसको डिटेल में देखते हैं। मुंडास बेसिकली झारखंड में गाइस, लोकेशन कहाँ है मुंडा ट्राइब का? झारखंड में। और इनके देखो स्पेशल जो चीज़ें हैं रिलीजन के बारे में, बेसिकली हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। ओके, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, थोड़ा सा मिक्स है। सो देन सिंह बोंगा गॉड को मानते हैं, इसका मतलब होता है सूर्य भगवान को बोलते हैं ऐसा, ठीक है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं सोहराई, कर्मा, सरहुल, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मुंडास के। देखो ये हैं बिरसा भगवान, बिरसा मुंडा के नाम से मैंने जानते हैं, और द इनफेमस हीरोज ऑफ ट्राइबल इंडिया, या फिर इंडिया कह सकते हैं, नॉट ट्राइबल इंडिया ओनली, इंडिया के, जिन्हें ब्रिटिश के खिलाफ फाइट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। क्वेश्चन की तरफ देखिए, 2020 में यूपीएससी ने पूछा, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टुमुलट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, इट्स बिरसा मुंडा रिवोल्ट। फाइन, सो नाउ अगला है गाइस खासी, गारो, खासी, जयंतिया। आपने हिल्स के नाम सुने होंगे, 3 हिल्स है लाइन से गाइस, कौन से स्टेट में? प्लीज टेल मी। यस यू आर राइट, मेघालय, ठीक है। तो जो गारो, खासी और जयंतिया, जो 2 हिल्स हैं गाइस, खासी और जयंतिया, उसके ऊपर आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हो खासीज को। और ऑल्सो आसाम में भी, मेघालय के अलावा आसाम में भी खासीज टाइम मिलती है। बेसिकली क्रिश्चियंस होते हैं, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है खासीज के बारे में कि ये मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करते हैं गाइस। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मदर है तो इसकी प्रॉपर्टी डॉटर्स इनहेरिट करेगी, नॉट सन, ठीक है। पैट्रियार्की को कितना बड़ा थप्पड़ है अब सोचो। तो थोड़ा सा होना चाहिए गाइस, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। देखो नाउ फेस्टिवल्स में नोग्रिम डांस, वांगला, तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। अब देखो न्यूज़ में जो था आइटम चेंचूस ट्राइब के बारे में, ठीक है। और अमरावती टाइगर रिजर्व, देखो बहुत ही अच्छी हारमोनी होती है ट्राइबल्स और फॉरेस्ट के बीच में। सो हैव ए लुक, चेंचूस ट्राइब कहाँ पे पाए जाते हैं गाइस? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड ओडिशा, मेनली आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट तेलंगाना ऑल्सो। तो इनकी लैंग्वेज जो है तेलुगु से रिजेंबल करती है, और ये दीज आर पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब जो 18 है ना, उसमें से एक चेंचूस भी हैं। अब देखो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो पीवीटीजी जो ऑल 18 है सबको याद करो। जो न्यूज़ में है, जैसे चेंचूस न्यूज़ में है, आपने यहाँ देख लिया, प्लीज़ उसको याद करो। सारा कुछ पढ़ने में जाओगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। देन अब जो साथ में चीज़ें मेंशन है, देखो नल्लामला जो हिल्स हैं वहाँ पे यूरेनियम माइनिंग की बात आ रही थी, और यहाँ इस कारण से भी न्यूज़ में था। तो यहाँ पे देखो अमरावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये दीज गाइज आर गार्डिंग अमरावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। और हिंदू हैं बेसिकली ये लोग चेंचूस, सो दैट्स वाई दे सेलिब्रेट महाशिवरात्रि। ओके, देन अब आते हैं गद्दीज। देखो गद्दीज कहाँ पाए जाते हैं? देखो गद्दीज आर
यहाँ मोस्टली हिंदूज़ हैं, थोड़े से मुस्लिम्स भी हैं यहाँ पे। गद्दीज बेसिकली ट्राइब है और हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ठीक है। जो धौलाधर रेंज है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे गद्दीज एक बड़ी पॉपुलेशन में है। मेनली पेस्टोरलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है क्या। अब बेसिकली बहुत सारे शिप हैं और भी इस टाइप के एनिमल को पालते हैं, फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ऊल है, मिल्क है, उसको बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। फाइन, दीज आर गद्दीज। देन लेपचास गाइस आपको सिक्किम में मिलेंगे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जो न्यूज़ में था हिंदू में, लुसुंग फेस्टिवल। बेसिकली गाइस जो भूटियाज ट्राइब है ना, भूटियाज ट्राइब भी और साथ में जो ये हैं लेपचास भी, बोथ ऑफ देम सेलिब्रेट दिस लुसुंग फेस्टिवल। पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आप देख सकते हो, डांस होता है, ग्रुप कम्युनिटी जो सेलिब्रेशन होता है। देन कम्स दिस, इनके जो और फेस्टिवल्स हैं गाइस, नामसूंग, तेंदुंग। अब देखो ये नाम मैं गारंटी देता हूँ याद नहीं रहने वाले हैं और बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ सकता है जो बहुत फेमस होता है न्यूज़ में जो होता है। फाइन, सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगला देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस मैंने एक साथ सारे नहीं डाले हैं ताकि एक बिल्कुल बोरिंग ना हो जाए लेक्चर, क्वेश्चन फिर थोड़ा सा लेक्चर। चलो अब सॉल्व करके दिखाओ इसको। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: लिम्बू ट्राइब सिक्किम, करबी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया उड़ीसा, बोंडा तमिलनाडु। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करने की प्लीज़ एक कोशिश करो, ठीक है। द करेक्ट वन इज़ 1 और 3। देखो जो बोंडा ट्राइब्स है ना, ये मिलते हैं उड़ीसा में, सो दैट्स वाई। अब देखो, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या कर देंगे, जस्ट स्किप कर देंगे। प्लीज़ ऐसा मत करना। अगर एक ट्राइब भी अगर आपको याद है, बोंडा ट्राइब अगर उड़ीसा में है, तो ये सारे स्टेटमेंट है ना एक साथ में गलत हो जाते हैं, आपका निकल जाता है ये। अब आपको डोंगरिया का पता नहीं है कि उड़ीसा में है या नहीं है, डजेंट मैटर, आपका करेक्ट आंसर निकल गया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स 1986 या 1988 का था शायद से, ठीक है। द टर्म डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? क्या वो जो अब ओरिजिनल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्या नोमैडिक ट्राइब है उनके बारे में बोल रहे हैं, या फिर ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन? इसके बारे में हम अभी डिटेल से इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन कौन प्रैक्टिस करता है और इसके क्या प्रोज एंड कौन से। देन कम्स कौन से ट्राइब जो कि विच वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है भाई, क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो करेक्ट क्या है गाइस, ऑफ कोर्स इट्स 4th वन। पहले इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से हम जानते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अपटनीज, ठीक है, सॉरी गाइस, अपटनीज क्या है गाइस, ये ट्राइब्स हैं कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, जीरो वैली, जो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ आपको मिलेंगे अपटनीज। ये देखो थोड़ा यूनिक सा है, आपको कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स में भी इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। फाइन, जो हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाता है, हाउ ग्रेट आवर इंडिया इज, ठीक है। अब यहाँ पे इनका एक फेमस है जिस पे आपको ध्यान देना है, जो उनका वेटलैंड कल्टीवेशन है गाइस, जो जैसे राइस, ठीक है, राइस इसको क्या किया गया है कि यूनेस्को के रिकॉग्निशन के लिए इसको प्रपोज किया गया, सेंड किया गया यहाँ से, ठीक है। वेट कल्टीवेशन बोलते हैं उसको, वेटलैंड वगैरह, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स क्या है गाइस, एक है द्री फेस्टिवल, मुरूंग फेस्टिवल, ठीक है। ये दो इनके अपटनीज के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। देखो अंगामी नागाज, ऑफ कोर्स नागालैंड, अंगामी नागाज हैं तो नागालैंड से बिलोंग करते हैं। इनके जो फेस्टिवल है गाइस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। मेनली क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और इनका जो वुडन क्राफ्ट है उसमें भी बैम्बू क्राफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि बहुत सारे क्या है ना कि रूट्स को यूज़ करके क्या कहते हैं कि जैसे मान लो ये क्या है, अगर आप कभी भी जो बैम्बू है उसको आप ओपन करोगे तो आपको जैसे क्या है कि उसके बीच के स्पेसेस खाली मिलते हैं, ठीक है। तो उसको एज ए वाटर हार्वेस्टिंग मॉड्यूल के लिए उसको यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, सो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये बहुत सारे फैक्ट्स यूपीएससी पूछ लेती है इंटरेस्टिंग टाइप के, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आप देख के थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। मूव, रिंगमास ट्राइब, देखो रिंगमास अगेन दे आर बिलोंग टू नागालैंड
और झूम कल्टीवेशन में इनका बहुत नाम आता है कि बेसिकली दे प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, ठीक है। और हॉर्नबिल के सेलिब्रेशन में भी ये शामिल होती है। हॉर्नबिल किसी एक ट्राइब की फेस्टिवल नहीं है। हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल जैसे बेसिकली एक पक्षी है गाइस, अब उसको लेकर उसे बहुत पवित्र मानते हैं नागालैंड में, उसको हंट नहीं करते हैं, ठीक है। देन एक नागड़ा फेस्टिवल है इनका, ओके। सो देखो झूम कल्टीवेशन में बेसिकली होता क्या है गाइस, देखो ये झूमिंग है। एक लोकेशन को क्या किया, इस लोकेशन पे क्या है कि झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया गया, फाइन। कुछ टाइम तक किया गया, जब इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जब गिरने लगी तो क्या किया, इसको अबैंडन कर दिया। एक टाइम के बाद क्या अब होता क्या है कि इसको क्या बोलते हैं हम, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इसको, फाइन। सो अब इस ट्रैक्ट को क्या क्लियर किया गया, आग लगाई गई, फिर से वहाँ पे थोड़े टाइम बाद एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है झूम कल्टीवेशन। इसके रिपरकशंस बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CO2 का भी इमिशन है, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन का भी खतरा है। ये चलता है साइकिल। जब मेंस में कभी क्वेश्चन आंसर लिखना हो आपको, तो आप जरूर इस टाइप के डायग्राम्स ड्रॉ करने की कोशिश करना। देखो कट एंड बर्न है, फिर ये साइकिल चलता है इनका, ओके। अभी देखो एक रिपोर्ट आई थी गाइस डाउन टू अर्थ मैगजीन में, जिसके बारे में कहा था कि नागालैंड को कितना बड़ा खतरा है लैंड डिग्रेडेशन का, ओके, स्लैश एंड बर्न के चलते में। अब देखो नेक्स्ट गाइस कोयांग ट्राइब्स। देखो ये बहुत ही खतरनाक ट्राइब्स हैं गाइस, इन्हें हेड हंटर्स कहा जाता है। और इनको आप जैसे अगर इनके इलाके में आप घुस गए, इनने आपका सर काट दिया, तो ये जेल नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई इंडिया के कुछ पार्ट्स में जो बहुत सेंसिटिव हैं, वहाँ पे एलियंस, जो हम भी एलियन हैं, हम इंडियंस, नॉट एनी अदर कंट्री मैन, बट वी इंडियन इटसेल्फ आर एलियंस, हमें अलाउड नहीं है वहाँ जाना, ठीक है। सो कोयांग है हेड हंटर्स। इनका बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गाइस कि स्प्रिंग के टाइम पे लाओंग मो, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, लेकिन ये न्यूज़ में था, लेकिन 2018 में न्यूज़ में था गाइस, उसके बाद से न्यूज़ में नहीं रहा है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन आप कोयांग ट्राइब नागालैंड से बिलोंग करती है, ये हेड हंटर्स हैं, आप इन्हें याद कर सकते हो ऐसे। देन गाइस जो आपको याद रखना है, इसके बारे में आप कुछ भी मत छोड़ना। रियांग ट्राइब जो है ब्रूज हैं, ठीक है, रियांग्स, इनको आपको याद रखना है। ये दोनों स्टेट में रिसाइड करते हैं। इन्हीं दोनों स्टेट का एक मसला है जो न्यूज़ में था, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी भी नोमैडिक लाइफ जीते हैं गाइस। जो होजागिरी है इनका फेमस फोक डांस है, और हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, फाइन। अब अपडेट के बारे में देखते हैं क्या है। देखो 4 पार्टीज अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ की, त्रिपुरा और मिजोरम की, और जो ब्रू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो नेता हैं बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें बोल सकते हो आप, उन्होंने क्या किया, दे अलाउड सम 35,000 ब्रू ट्राइबल्स पीपल। देखो पहले क्या हुआ था कि 1997 के आसपास में एक क्राइसिस चल रही थी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हमेशा से बॉयल करता रहा है, बिकॉज जो नॉर्थ ईस्ट का जो इथनिक कंपोजिशन है गाइस बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो अब ऑल ड्यू टू द या मोस्टली ड्यू टू द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ ब्रिटिशर्स, उनके कारण से इनके बीच में इतने सारे रिफ्ट हैं। तो 1997 में क्या हुआ, उसके बाद से जब ब्लड शेड वारफेयर जो भी चल रहा था इनके बीच में, उसके बाद से बहुत सारे ब्रू इधर आ गए त्रिपुरा में। तो अब उनको क्या दिया गया है, परमानेंटली सेटल करने का उन्हें दे दिया गया है। अब उनके जो राइट्स हैं इंटैक्ट हैं। ये 2020 का अपडेट था। तो आपको रियांग ट्राइब हैं जो ब्रूज हैं, इनके बारे में अपडेट मिल गई। 2 स्टेट में रिसाइड करते हैं, अभी भी नोमैडिक हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं बोडोज की तरफ। आसाम से बिलोंग करते हैं गाइस। अभी देखो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इनसे मिले थे लास्ट ईयर। फेमस क्या है, टी प्लांटेशन में आप इन्हें पाओगे। आसाम की टी प्लांटेशन बेसिकली यू विल फाइंड बोडोज, और राइस कल्टीवेशन में भी। बैम्बू एंड केन क्राफ्ट एज यूजुअल नॉर्थ ईस्ट में। और जो फेस्टिवल था इन न्यूज़, दैट इज़ बैशागु, नए साल के आगमन पे बैशागु को सेलिब्रेट करते हैं ये, ठीक है गाइस। नाउ खोंड्स या डोंगरिया खोंड्स, ये देखो ये उड़ीसा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है। इसके ऊपर वाले पार्ट में आप इन्हें पाओगे, खोंड्स और डोंगरिया खोंड्स को। अब यहाँ पे इनका एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं गाइस, जिसका नाम है पोडू, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते हैं दिस खोंड्स या डोंगरिया खोंड्स, ठीक। अब यहाँ पे एक इशू चल रहा था न्यामगिरी और वेदांता ग्रुप का। जो न्यामगिरी हिल्स है वहाँ देखो, वेदांता ग्रुप क्या है, माइनिंग में इनका स्टेक था, और दीज डोंगरिया खोंड्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देम, ठीक है। और उसके बाद में ये वहाँ पे इशू उसको रोक दिया गया था। और ये देखो बहुत ही क्रिटिकल इशू है गाइस, क्योंकि डेवलपमेंट वर्सेस नक्सलिज्म, ठीक है। डेवलपमेंट के चलते क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है
फोर्सफुल इविक्शन जो भी है, मतलब लैंड एक्विजिशन है, उसके कारण से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है का प्रोग्रेस है रुक जाता है गाइस, और जो भी प्रोडक्टिव काम हो रखा होता है गवर्नमेंट का 10, 12, 15 साल से, वो सब इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से इस इशू पे ब्रेक लगा दिया गया। देन कम्स स्वाभिमान अंचल। देखो ये कॉन्सेप्ट है गाइस जो न्यूज़ वगैरह में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन स्वाभिमान अंचल उड़ीसा का वो क्षेत्र है गाइस, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि थोड़ा नक्सल अफेक्टेड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टेट्स का कोई भी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं चलता है, तो लेकिन अब इसे नाम दिया गया स्वाभिमान अंचल, इसलिए कि अब इनके जो राइट्स हैं ट्राइबल के वो बिल्कुल इंटैक्ट हों। ओके, सो आप इसे ध्यान देना। नेक्स्ट इज सहरिया ट्राइब, न्यूज़ में था गाइस, क्योंकि देखो ट्राइबल्स में क्या है गाइस, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ये सारे इश्यूज़ जो हैं हमेशा होते ही हैं। ठीक है, सो लास्ट ईयर का न्यूज़ था। अब ये सहरिया ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, MP एंड राजस्थान। क्या फेस्टिवल्स हैं इनके, ढाकर बाबा एंड वीर तेजा फेस्टिवल, एंड दे आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सहरिया ट्राइब के बारे में बात हो रही है गाइस। नेक्स्ट इरुलास जो भी है, इन्हें इरुलास भी बोलते हैं गाइस, तमिलनाडु और केरला में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनकी एक्सपर्टीज़ कहाँ है, सांप पकड़ने में। देखो ये जो फैक्ट्स हैं बस मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, इसे आप याद करना कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल अनलेस कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाए तो अलग बात है। लेकिन अभी ये ट्राइब क्या था कि 2019 में यूपी से इसको स्टेटमेंट में दिया था, तो दे में आस्क वन क्वेश्चन ऑन इरुलास, तमिलनाडु केरला से बिलोंग करते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है गाइस चकमास, हजोंग, ये सब ट्राइब्स आपको हमेशा देखो मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में भी और हिंदू में भी। ठीक है, 3 स्टेट है गाइस, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 3 स्टेट में बिलोंग करेंगे, और ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म का जो साक्या क्लैन है उसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है गाइस उसमें एक देखो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ये, बिकॉज बुद्धिस्ट हैं, बीजू, अल्फायोनी और बुद्ध पूर्णिमा। तो ये देखो ट्राइबल्स की जो लिस्ट है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक में कमी मत करना। देखो वारली, आपने जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आपने वारली आर्ट्स को तो जरूर पढ़ा होगा। ये सारे ज्योमेट्रिक डिजाइन्स आप देख रहे हो ये ट्राइबल्स बनाए रहे हैं। ठीक है, कहाँ के, मोस्टली महाराष्ट्र और थोड़ी सी गुजरात में। ठीक है, तो वारली पेंटिंग के चलते फेमस है गाइस। नेक्स्ट सिद्धीज बेसिकली देखो पता है क्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में, ये जो अफ्रीकन ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो आके जो बस गए थे इंडिया में, या फिर मान लो कि अगर इंडिया का वेस्टर्न पार्ट ले लो, इधर पाकिस्तान का कुछ पार्ट ले लो, गुजरात है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा कर्नाटका, हैदराबाद, तो इस बेल्ट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिद्धीस अफ्रीकन ओरिजिन है। अब देखो एक BBC का था, पता नहीं किसका वीडियो था, मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है कि इंडियाज़ अफ्रीकन कम्युनिटी द सिद्धीस। ठीक है, अब एक बांटू ट्रेडिशंस हैं, इनका रहने सहने का कुछ तरीका है। ठीक है, दे आर मोस्टली मुस्लिम्स, फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट सिद्धीस। अब आते हैं गाइस गुजर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं गाइस, देखो ये हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में दे आर हिंदूज मोस्टली, एंड इन कश्मीर दे आर मुस्लिम्स ड्यू टू सम कन्वर्जेंस एंड ऑल, दे आर मुस्लिम्स इन कश्मीर, फाइन। दे प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमन्स। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है गाइस, ट्रांस ह्यूमन्स देखो बेसिकली समझते हैं क्या है। अब मान लो कि एक ट्राइबल ग्रुप है, बेसिकली गुजर्स ही हैं, मान लो ये बोले तो, या फिर चलो ये हटा देते हैं, ये है विंटर और ये है समर, लोकेशन सेम है बस टाइमिंग अलग अलग है। तो विंटर में आप इन्हें कहाँ पाओगे, आप फुट हिल से पाओगे कि ठीक है आप पैस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ फुट हिल्स के पास में जब टेम्परेचर बिल्कुल बहुत कोल्ड होगा, टॉप का पीक का, यहाँ थोड़ा सा ओके टाइप टेम्परेचर है जहाँ आप रिसाइड कर सकते हो। लेकिन समर में जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, दे विल गो बैक टू दिस प्लेस, और इनका जो परमानेंट होगा कहाँ पे होगा, वो होगा यहाँ पे, ठीक है, बेस में। ठीक है, तो यही ट्रांसह्यूमेंस है गाइस। ये जो शिफ्ट है ना, सीजनल शिफ्ट, अपने जितने भी ये सब भेड़ बकरी है सबको लेके ऊपर से नीचे आना जाना जो भी है, वही है ट्रांसह्यूमेंस एज ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, कदर ट्राइब्स न्यूज़ में था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु और केरला से। अब ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट गॉड्स को वर्शिप करते हैं और एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते हैं गाइस, फाइन, एंड दे सेल द प्रोडक्ट लाइक हनी एंड वैक्स। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, उसे बेचते हैं अपनी सस्टेनेंस के लिए। नेक्स्ट इज गाइस कनी ट्राइब्स फ्रॉम केरला।
अब ये न्यूज़ में थे गाइस, क्योंकि अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ इश्यूज चल रहे थे। अब देखो क्या इश्यूज चल रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है। कौन है ट्राइब, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या स्पेशल है। अब ये देखो उनके पास क्या है कि जो ट्राइबल इथनोमेडिसिन है गाइस, एक एंथ्रोपोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है इथनोमेडिसिन का, ट्राइबल मेडिसिन का, ठीक है, तो उसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये थी गाइस इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के ऊपर। अब देखो इसी सीरीज में क्या है, हमने अंडमान के ट्राइब्स को भी मेंशन नहीं किया है, तो कुछ आएगी गाइस 6 से 8 मिनट की एक और वीडियो आएगी जिसमें अंडमान के सारे ट्राइब्स कवर कर लेंगे। उसकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें वर्ल्ड का जो इतनी ग्रुप्स है जो न्यूज़ में हमेशा रहते हैं, हज़ारा, पश्तून, उइगुर्स, रोहिंग्याज और 2-3 मोर, ये भी कुछ 5-6 मिनट की वीडियो होगी, इसको हम कवर करेंगे। लिस्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगी गाइस, इससे क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए फाइनल सोर्स होने वाला है। फाइन, कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू, कीप लर्निंग।